जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपको क्या डिटेल्स मिल रही है? कोर्ट रूम के भीतर अभी इंतजार किया जा रहा है सुनवाई शुरू होने में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल नर्वस नजर आ रहे हैं क्या? धीर गंभीर मुद्रा उनकी हमने दिखाई है दर्शकों को। अभिषेक, देखिए रोमाना, अभी जो उनके हाव भाव की जानकारी मिल रही है वो एग्जैक्ट यही लग रही है कि जैसे कि सारी चीजें जो कुछ भी घट रही हैं और जो आगे की प्लानिंग है वो उनके जहन में है। कोई नर्वस जैसी बात अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। कहीं कोई हैरानी की स्थिति नहीं है, कहीं कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। उनको मालूम था कि ये होने वाला है और मेरे ख्याल से जो समझ में आ रहा है, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी कानूनी तैयारियां और राजनीतिक तैयारियां दोनों कर रखी हैं। एएसजी के आने का इंतजार हो रहा है, चूंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम इस वजह से जगह जहां बैरिकेड लगाए गए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे उनको डाइवर्ट करने के लिए भी बाकायदा कई जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस नाते एएसजी बताया जा रहा है कि अभी जाम में फंसे हुए हैं, तो उनके पहुंचने पर ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा, जो ईडी रिमांड की मांग करेगी। लेकिन जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि एग्जैक्टली देख करके लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तैयार थे और शायद उनको टाइमिंग का भी पूरा अंदाजा था। रोमाना, बिल्कुल, तो हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंदाजा था कि ये तो होना ही है। एक तरीके से अपनी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल दीवार पर लिखी उस इबारत की तरह पढ़ पा रहे थे जो तय थी होना। और आखिरकार इसका टाइमिंग, कल अरविंद केजरीवाल को जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, उसी के बाद ये साफ हो गया था कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी होगी। देखिए, गिरफ्तारी तो बहुत पहले तय हो गई थी, पर मजबूरी ये है कि आप एक आदमी को, आम आदमी को एक सम्मान दे दें तो पसीने आ जाते हैं, परंतु 10-10 बार सम्मान दिए जाना, बार बार अदालतों से उनकी रिक्वेस्ट को ठुकरा देना, उसके बावजूद जब वो चारों तरफ से घिर गए, सारे हथकंडे उनके जितने भी तर्कस में बाण थे सारे फेल हो गए, तब मजबूरी में आकर वो जब गिर गए तब अरेस्ट हुए थे। दिखाता है कहीं ना कहीं इनको, जैसे कहते हैं कि उनको हीरो बता दे संजय जैन को। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि ये तो भगत सिंह है, तो मैं समझता हूँ किसी को कह रहे थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो कम से कम नोबेल प्राइज तो इनको मिलना ही चाहिए। जो हथकंडे इन्होंने राजनीति में अपनाए हैं, जो इन्होंने मापदंड स्थापित किए हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि नोबेल प्राइज के हकदार हैं। इतने बड़े सीएम, इतने ईमानदार, और एक बेहतर होता कि इस्तीफा दे देते गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल। देखिए ये उन्होंने पहले से, उन्हें पता था उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पहले से अपनी गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, किस तरह से राजनीति होगी, किस तरह वो सरकार चलाएंगे, इसकी पूरी पेशबंदी की है। इसके पीछे पूरी एक योजना है। जब वो योजना के बारे में और जब वो जेल से सरकार चलाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगी। उसको तय करना पड़ेगा, उन्हें जेल से सरकार चलाने दें या उनकी सरकार बर्खास्त की जाए, विधानसभा मुलतवी की जाए, राष्ट्रपति शासन होगा, आना देखना होगा। हम जल्दी से कोर्ट रूम लेकर चलेंगे आपको एक बार फिर से। वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अपडेट लेते हैं। वरुण, बताइए क्या चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है, जज कावेरी बाविजा कर इस पूरे मामले पर सुनवाई करी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 10 दिन की जो कस्टडी है वो मांगी है। ईडी के वकील कहा है कि पुलिस नहीं आने दे रही है और वो कोर्ट के बाहर है। जो अभी एएसजी है वो कोर्ट रूम के अंदर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो रिमांड एप्लीकेशन है वो लगाई गई है और 10 दिन की जो रिमांड है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगी गई है। तो अभी कुछ देर का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो एएसजी राजू है वो अभी तक कोर्ट रूम के अंदर नहीं पहुंचे हैं और कोर्ट को ये बताया गया है कि कई रास्ते बंद हैं, जाम है, हमारे सहयोगी वरुण जैन दे रहे हैं। 10 दिन की रिमांड के लिए अदालत में ईडी की तरफ से याचिका लगा दी गई है। देखिए, अभी कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, एसजी का इंतजार किया जा रहा है और इस सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की है। अब इस मामले में ईडी की तरफ से जब सुनवाई शुरू होगी तो क्या दलीलें रखी जाती हैं, ईडी क्या बताती है अदालत को, क्यों जरूरी है ईडी के लिए 10 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेना, एक बार जब सुनवाई शुरू होगी तभी ये तमाम दलीलें जो हैं वो साफ हो पाएंगी। इस बीच एक बार फिर से जल्दी से लेकर चलेंगे आपको अपने सहयोगी वरुण जैन के पास। 10 दिन की रिमांड की तैयारी ईडी ने कर ली है और ऐसे में क्या खबर मिल रही है, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या तैयारी की गई है इसका काउंटर करने के लिए? वरुण।
देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के वकील भी अपनी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी तैयारियां की हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इससे पहले भी 15 लोगों की इसके अंदर गिरफ्तारी की है। कई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, कई फिजिकल एविडेंस है, कई बैंक स्टेटमेंट से लेकर कई ट्रांजैक्शंस हैं, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। इतना ही नहीं कि कविता फिलहाल ईडी की रिमांड पर है, तो उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई है वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिमांड के दौरान केजरीवाल वकील जो जैसा कि पिछले लोअर कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी जो कहते आ रहे थे वही अपनी दलीलें रख सकते हैं कि जो समन जो दिए जा रहे थे वही पूरी तरीके से गलत थे। लेकिन मामला सब जुडिशरी था, वो अभी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थी उन्होंने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू करा और गिरफ्तारी कर ली। जो ये गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गलत है। जो एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रखे जा रहे हैं वो कहीं से भी इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि अरविंद केजरीवाल की इस पूरे अंदर किसी की कोई भूमिका है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ पलों का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या तैयारियां कर किस तरीके से जो डिफेंस है वो अपना पक्ष रखेगी। देखिए अगर अरविंद केजरीवाल के वकील ये दलील रखने की फिराक में है कि साहब वो अदालत को बताएंगे किस तरीके से मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर 22 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा गया और बावजूद इसके ईडी ने गिरफ्तारी कर लिया, तो जाहिर सी बात है कल हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई रोक लगी तो थी नहीं। कल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के मामले में तो अरविंद केजरीवाल को कोई राहत दी नहीं थी, तो ऐसे में ये दलील तो अपने आप भी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।